पापा जी, मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। मैं लेट हो रही हूँ थोड़ा। अरे बेटा बना दे, 2 मिनट लगेंगे चाय बनाने में, वरना पूरे दिन तेरे पापा जी कहते रहेंगे कि भाई आज तो चाय भी नहीं मिली। वो मेरे ऑफिस का आज पहला दिन है तो मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊँ। अरे उसे जाने दो ना, आज उसके ऑफिस का पहला दिन है, वो लेट हो रही है। नहीं, क्या पहला और क्या आखिरी, ऑफिस के सब दिन ना एक जैसे होते हैं। बहू अब तक तो ना बन भी जाती, जितनी देर तूने बातें करने में लगा दी ना, चाय बना लाती। बेटा अब तुम लेट हो रही हो, जल्दी जाओ। बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू पापा जी। कितनी देर हो गई कि बहू कब आएगी ऑफिस से वापस, कब खाना बनेगा, कब हम खाएंगे। मैंने भी ना खामखाई से नौकरी करने को हाँ कर दिया। पापा जी गुड इवनिंग, मम्मी जी गुड इवनिंग। अरे आ गई बेटी, कैसा रहा आज का पहला दिन? अरे क्या कैसा रहा पहला दिन, काम करने गई थी, जंग पे नहीं गई थी। बहू आ गई है ना, फटाफट से शाम के खाने की तैयारी कर। अरे आज तो बहुत देर हो गई। तुम भी बड़ी विचित्र हो। अरे ऑफिस से थकी हारी लौट के आई है, 2 मिनट रेस्ट तो कर लेने देती, आते ही किचन में भेज दिया। रेस्ट करने देती, बड़े पहाड़ तोड़ने गई थी ना वो। ऑफिस ही गई थी, ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के सारे काम होते हैं, रेस्ट करने देती। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों रहती है? अरे अब तो तेरी इतनी अच्छी जॉब लग गई, सैलरी भी कितनी अच्छी है, पर फिर भी तू हमेशा परेशान ही दिखती है। बता मुझे बात क्या है? अब आपको मैं क्या ही बताऊं, हालत खराब हो रखी है मेरी जब से जॉब कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ सुबह ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम खत्म करके जाना होता है। ऑफिस में पूरा दिन काम करो, ऑफिस से घर आके सारा काम करो। माँ मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, सोते सोते ना मुझे 11-12 बज जाते हैं। 1 मिनट का चैन नहीं मिलता माँ मुझे। अरे तो तू विकास को, अपनी सास को कुछ बोलती क्यों नहीं? भाई एक आदमी घर ऑफिस दोनों कैसे संभाल सकता है? हाँ माँ मैंने उन दोनों को बोला था, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया या तो जॉब और घर का काम दोनों एक साथ करो या फिर जॉब छोड़ दो। लो, जॉब छोड़ दो? पढ़ाई लिखाई क्या इसीलिए की थी? जॉब छोड़ दो, क्यों छोड़ दे जॉब? अरे मैं तेरी सास से बात करूंगी। शादी करके ले गए थे वो तुझे यहाँ से, खरीद के नहीं ले गए थे जो ऐसे करेंगे। अरे तो ये उनके घर का मामला है, इसमें तुम क्यों बीच में बोल रही हो? अरे क्यों ना बोलूं बीच में, बेटी है वो मेरी, और मेरी बेटी उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है कि काम भी करे सारे वक्त और कमा के भी लाए। अरे पूजा दीदी आप कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, ऑफिस से सीधे यहीं आ गई। आपका ऑफिस कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। आप बहू बातें बातें बाद में करना, अभी जाके एक बढ़िया सी चाय बना के ला पूजा के लिए, और कुछ खाने के लिए भी ले आना। जा। और तू फोन मिला अपनी सास को? मम्मी मैं फोन तो लगा लूंगी, पर आप बात क्या करोगी उनसे? समझाऊंगी उन्हें। मैं दूसरों को समझाने से पहले ना आप अपने आप को समझाओ। अब अपने आप को समझाओ? हाँ जी, भाभी को आए ऑफिस से 1 मिनट नहीं हुए, आपने उन्हें मुझसे बात तक नहीं करने दी, सीधे किचन में भेज दिया आपने। आप मेरी सास पे गुस्सा कर रही हो, आप पे कौन गुस्सा करेगा? आपको कौन समझाएगा? और पहली बात मम्मी, मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों मुझे हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि मेरी सास मुझे लंच बना के देती है। जब मैं ऑफिस से थक हार के आती हूँ ना, तो मुझे चाय बना के देती है, डिनर बनाने मेरी हेल्प करती है, और घर के बाकी तमाम काम के लिए नौकरानी रखी हुई है। मेरी ननद और मुझ में बिल्कुल भी फर्क नहीं करती है वो।
मुझे बेटी की तरह रखती है मम्मी वो। फिर तूने वो सब क्यों बोला? हमारे कहने से। तुम्हारे कहने से मतलब? हाँ भाई, हम लोग तुम्हें समझाते तो तुम्हारी समझ में आने वाला था नहीं, इसलिए मैंने और संजू ने मिलकर पूजा से बात की और इसे ऑफिस से सीधे यहाँ बुला लिया। माँ, जब आपकी बेटी के साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। रिया भी तो किसी की बेटी है, वो भी काम से आके थक जाती है। माँ, वो सुबह 5 बजे उठती है, रात को 11 बज जाते उसे सोते सोते, और पूरे दिन उसे 1 मिनट का चैन नहीं है कि वो 2 मिनट तो आराम से बैठ जाती हो। अरे माँ, अगर आप 2-4 काम खुद से कर लोगे या उसकी थोड़ी हेल्प कर लोगी तो क्या हो जाएगा? शादी से पहले भी तो आप सारे काम करती थी ना। और जब पूजा की शादी नहीं हुई थी तो आप पूजा को घर का एक काम नहीं करने देती थी, और मेरी शादी के बाद आपने एक काम नहीं किया, सारे काम रिया करती है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करा दो। अगर अपने काम थोड़े बहुत कर लोगी तो क्या हो जाएगा माँ? माँ, शादी के टाइम आपने बोला था कि एक बेटी घर से जा रही है, दूसरी बेटी घर आ रही है। क्या सिर्फ बहू को बेटी बोलने से वो बेटी बन जाती है? माँ, भूल जाओ ना कि वो किसी और घर से आई है, किसी और की बेटी है। अभी वो आपके घर में है, उसे अपनी बेटी समझिए। अगर आप उसे प्यार करोगी, समझोगी, तो वो आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगी। कभी पूजा की भी कमी महसूस नहीं होगी आपको। ठीक कह रहे बेटा तुम। मैंने सचमुच बहू के साथ बहुत गलत किया। माफ कर दो तुम सब मुझे। माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार उससे बात कर लो जिसका आपने दिल दुखाया है। रिया, बेटी, यहां तो आ। बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तेरा सचमुच बहुत दिल दुखाया है। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ जी, आप कुछ मत बोलिए। आपके एक बेटी शब्द ने ना बहुत कुछ बोल दिया। मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरी सास हो वो मेरी माँ की तरह रहे, मुझे डांटे, फटकारे और प्यार भी करे। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं कहकर लाई थी कि अपनी बेटी की तरह रखूंगी, पर बेटी की तरह रखना तो दूर की बात, मैंने कभी तुझे बेटी कहकर भी नहीं बुलाया। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं तेरी सास नहीं, माँ बनकर रहूंगी, और तू मेरी बेटी है आज से। और मैं तू जा अपनी माँ के पास, इंतजार कर रही होंगी ना तेरा।